फिर ये कह देंगे इंडिया के जासूस वहाँ पे आते हैं। रॉ के काफी सारे एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान बलूचिस्तान से ही अरेस्ट हुए हैं और बलूचिस्तान की कहीं ना कहीं सरहदें जो हैं वो इंडिया से मिलती हैं, तो की सरहद ईरान से मिलती है, उसके थ्रू अगर आते हैं तो उसके थ्रू नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल A to Z by अरविंद में स्वागत है। आज हम एक ऐसी वीडियो पर बात करेंगे जो बेहद ही खास है। एक पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं जिनका नाम है शोएब चौधरी। वो अपने पाकिस्तान में उनसे वहाँ के लोगों से जो है बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उनका, और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखते हैं। तो चलिए आपके साथ हम भी वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना ओपिनियन देंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? मैं तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म है, स्टूडेंट है आप। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहाँ के लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनका हक नहीं दे पा रही। क्या समझते हैं, पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं सबको उनके बराबर हक मिल रहा है या नहीं? खास कर जो हमारे सूबों में से बलूचिस्तान का सूबा है उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि हमें हर चीज बलूचिस्तान से मुहैया की जा रही है। लेकिन जैसे कि गैस है, सबसे बड़ी मिसाल गैस है, हमें दिए जा रहा है, लेकिन जब हम वहां जाके देखते हैं कि 1 किले की मुसाफत में गैस है, लेकिन उनको गैस नहीं मिल रहा। गैस नहीं मिल रही, क्या वजह है? कभी हम कहते हैं जी कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, इंडिया वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं। आपको पता है कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर के लोगों को वो वहाँ के गवर्नमेंट राइट्स दे रही है, तो फिर हम उन पे ब्लेम करते हुए अपने घर को क्यों नहीं पहले देखते? यही वजह है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं, अपने गिरबान में नहीं देखते। जब हम अपने गिरबान में देख लेंगे तो हमारी जिंदगी समझ जाएगी और हमें असल असलूब पता चलेंगे दुनिया में रहने के। क्या समझते हैं, आपको लगता है कि अगर बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, तो उसमें इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट है या हमारी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं अपनी खामियां हैं, हम उन्हें हक नहीं दे पा रहे, या हम ब्लेम एंड पे इंडिया पे कर देते हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारी खुद की खामी है। इसमें इंडिया का या किसी दूसरे को गलत कहना ही नहीं चाहिए। पहले हमें अपने की तरफ से अपनी तरफ से हमारी गलतियां हैं, हम उनके हुकूक पूरे करें, वो हमें हर चीज पूरी देंगे। सिंपल सी बात है, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका हक दिया जाए। हम वहाँ जाते हैं, मैं पिछले दिनों में वहाँ गया हुआ था बलूचिस्तान में, किला अब्दुल्ला की तरफ गए थे हम, तो हमने वहाँ देखा ना रोड इतने अच्छे, ना उनको कोई सहूलतें दी गई, इंटरनेट सर्विस भी वहाँ पे नहीं है, कुछ भी कोई सहूलतें नहीं है। ठीक है ना, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे कुछ महकमे ऐसे हैं जो बदनाम नहीं, वाकई ही ऐसे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ख्याल करना चाहिए हमें उनका, और बहुत जरूरत है कि बलूचिस्तान के साथ खास तावन किया जाए। अगर हम पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान सूबे की कदर कर लें, बलूचिस्तान बहुत सारे नहीं, सारे ही इशू खत्म हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। अगर ये सादा सी बात आपको समझ आती है, एक मिसाल है मुझे भी समझ आती है, फिर हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती? हम अपने सारे मसले बलूचिस्तान के ऊपर फोकस करके खत्म कर दें। असल मामला ये है कि हमारी हुकूमतों को अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। वो कहते हैं हमारे पेटों में चला जाए, हमारे घरों में चला जाए, हम बाहर पैसा ले जाएं, हम ये सब कुछ कर लें, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाइना का, वहाँ के लोग चाइना से बहुत गिला करते हैं कि चाइना की कंपनीज या चाइनीज वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, जबकि हमारा वो इलाका है और हमें ही हम वहाँ पर राइट नहीं मिल रहे। तो गवर्नमेंट को नहीं नजर आ रहा कि चाइना वालों को रोका जाए, या चाइना की कंपनीज अगर आ रही हैं तो कोई चेक एंड बैलेंस हो? बिल्कुल होना, यही बात। चाइना हमारा दोस्त है, उसे कुछ नहीं कहते। यही बात है ना, मैंने पहले आपसे बात की थी कि हमारे ही कुछ महकमे ऐसे हैं जो कहते हैं कि बस कुछ मिल जाए और हम सब कुछ दे दें। जैसे एक बाहर के बंदे ने कहा था कि पाकिस्तान वाले ऐसे हैं, अगर इनको जमीन के बदले, कुछ पैसों के बदले अपना ईमान भी बेचना पड़ा तो बेच देंगे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है ना, सारी बात है, जो सच है वो सामने आना ही आना है। इंडिया पर हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि बलूचिस्तान में अभी भी हम यही कहेंगे, अब तो लोग उठने लगे हैं, आवाजें उठने लगी हैं, अभी भी यही कहेंगे कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया का कसूर है, इंडिया अपने एजेंट भेजता है, या अब लोगों को पता चलने लगा है कि कौन राइट नहीं दे रहा या किसको राइट देने चाहिए?
नहीं नहीं बिल्कुल, आप जब उनके हकूक जब उनको पूरे होंगे, इसमें इंडिया की नहीं हम बात कर सकते। इंडिया कहाँ है, बलूचिस्तान कहाँ है, पहले बीच में ईरान आता है, फिर इंडिया आता है। तो हमें खुद देखना चाहिए, वो खुद खड़े होते हैं, बाहर का कोई नहीं आके खड़ा होता। 50,000 के लोग अब ये इस प्रोटेस्ट में मौजूद है और ये बहुत बड़ी तादाद है। ऐसे ही है बिल्कुल, वहाँ पर किसी को काम करने भी नहीं दिया जाता। अगर कोई बंदा काम करता भी है पाकिस्तान में से उठता है ऐसा, तो उसे रोक दिया जाता है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तान में काम करना नहीं चाहते, हम इसे तरक्की नहीं देना चाहते। इसकी कश्मीर वालों में अगर तरक्की डेवलपमेंट आ रही है तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर फोकस कर रही है या नहीं कर रही, क्या समझते हैं? हम ये चाहते हैं कि यार उनको सिर्फ उनके हकूक मिले, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो रहे हैं वो अपना करें, जहाँ रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, उनको हकूक मिले, ठीक है ना। बात से देखे मैं एग्री करता हूँ, बहुत से लोग बस आंखें बंद करके ये कह देते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कभी किसी बहुत कम लोगों के मुंह से ये बात सुनने को मिलती है कि भाई उन्हें हक मिलना चाहिए, इंडिया हक देता है, पाकिस्तान हक देता है, या वो खुद अपना जहाँ से हक मिले वो वहाँ पे रहे। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। हर इंसान को हक है अपनी जिंदगी गुजारने का, उन लोगों को भी हक है वो जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे, वो चाहे अकेले रहना पसंद करे, किसी के साथ रहना पसंद करे, जैसे उनको बेहतर लगे। ये हमारे सिर्फ दावे 47 से सुनते आ रहे हैं कि हाँ, किसी ने कुछ नहीं किया कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शार आ गया, और जब शार आगे नहीं होगी तो पाकिस्तान कैसे बनेगा? और जब पाकिस्तान को हमने शार आग के लिए किया क्या? असल मसला ये है, यही मैं हुकूमत से सवाल करना चाहता हूँ। दिखलावे तो बहुत करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं, हमने यहाँ आवाज उठाई, यहाँ आवाज उठाई, वहाँ आवाज उठाई, यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई, हर जगह आवाज उठाते, लेकिन करते कुछ नहीं है। मैं जिन्होंने करना है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, यकीनी बात है सही, लेकिन हमें ना सब्र करना चाहिए, ठीक, उनको उनके हालात पे छोड़ना चाहिए, जैसे उनको बेहतर लगता है, ठीक है, उनकी रहनुमाई करे, सुलह रहमी करे। बिल्कुल, हर हमें मोहब्बत है कश्मीर के लोगों से, दुनिया के जितने भी इंसान हैं, मुसलमान हैं, सबसे हमें इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अपने घर को पहले ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बलूचिस्तान की जो अवाम जो खफा है, जो नाराज है, वो कैसे पाकिस्तान से बेहतरी की तरफ आ सकती है, कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, और चाइना की इन्वॉल्वमेंट हम कैसे कम कर सकते हैं? बस ऐसे ही है ना कि चाइना को हमारे घरों के अंदर, क्या हमारे हाथों के अंदर, यहाँ तक कि हमारे दिलों के अंदर भी चाइना को बसा दिया गया है, जबरदस्त, ठीक है ना। ये चीज देखें आप, जहां मर्जी चले जाएं, चाइना का मोबाइल, चाइना का फोन, चाइना की हर चीज चाइना 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 कर दी गई है। तो वो खुद उन्होंने, आप पीछे हमारी अपनी कंपनियां, अपनी इंडस्ट्री तो नहीं मरती जा रही इस चक्कर में? अपनी मरती जा रही है, उनकी प्रोडक्ट ऊपर आ रहे हैं, हमारा नाम ही नहीं है। हमारी कंपनियां बंद हो रही हैं, हमारी कंपनी सारी तो बंद हो चुकी है, पीछे रह क्या गया? हमारे अब ये क्रीम मार्केट है, आप जहाँ भी चक्कर लगा ले पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट मिलेगा। इससे क्या ये पाकिस्तान को तरक्की हो रही है? नहीं, पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। इवन छोटी छोटी चीजें भी चाइना की हैं। ये पीछे अगर ये इन भाई साहब से पूछते हैं, ये जो ये चीजें आपने रखी हैं, ये टोपियां वगैरह हैं या मफरल हैं, ये किधर का है? ये पाकिस्तान, ये टोटल चाइना का है। चाइना का मफरल भी, अंडरवेयर, टोपियां, जितनी भी चीजें हैं ये टोटल चाइना की है। अंडरवेयर तक हम अगर चाइना से मंगवा रहे हैं तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि कल को पाकिस्तान कैसे ग्रो कर पाएगा? पाकिस्तान की डेवलपमेंट में क्या मतलब चाइना ही रह चुका है कि सिर्फ हर जगह पे चाइना की? बस यही बात है, यही अंडरवेयर भी चाइना से आ रहे हैं, हर चीज यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया चाइना को, ठीक है ना। जो कौम, इसमें कोई शक नहीं कि रिलेशन अच्छा होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ चाइना से अच्छा हो, लेकिन सिर्फ चाइना से अच्छा और चाइना की चीजें हम खरीद रहे हैं, हम इंडिया से क्यों नहीं रिलेशन अच्छा? हाँ, ये भी बात है। आप क्या कहते हैं, इंडिया से रिलेशन नहीं अच्छा? इंडिया हमारे साथ चले, हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ रहते हैं, हमें अपने मुसलमानों से ज्यादा उनकी फिक्र है, उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं, उनके मस्जिद, उनको हमेशा बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि उनके साथ ज्यादतियां अगर वहाँ पे प्रैक्टिकली देखें वो बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर, पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर रह रहे हैं उधर लोग, ठीक है ना। आप पीछे हमारे देखें तो तारीख देखें तो वहाँ से उलमा किराम उठे हैं, वहाँ से दीन का काम करने वाले उठे हैं। अब पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में कौन है काम करने वाला? कोई काम करने वाला नहीं है। बेहतरी कैसे आएगी? लास्ट में बात ये है कि कैसे हम हमारे ना सिर्फ चाइना बल्कि तमाम नेबर के साथ रिलेशन बेहतर हो, कैसे बलूचिस्तान के लोगों को हम खुश कर सकें, कैसे हम इक्वलिटी हर जगह पे लाएं और अपने घर में पहले देखें बाद में, कैसे ये सब कुछ होगा? ये सबसे पहले जो है हमें अपने अंदर से अना को खत्म करना होगा, ईगो को हटा कि भाई हम सबसे बेहतर, हम सब
हाँ, हमें अपनी ईगो को खत्म करना होगा। अपने अंदर की जो लालच है ना, जो शैतानी लालच, पैसा, ठीक है ना, आज इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, इस चीज को खत्म करना होगा। जब हमने इस पैसे की लालच को और खत्म कर दिया ना, फिर हम कामयाब हो जाएंगे को। अच्छा, मुझे इनसे बात करके बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अक्सर तासुर ये दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान के जो मदरसा के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल मतलब एक टिपिकल सोच रखते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, चाहे मदरसा का स्टूडेंट हो या फिर स्कूल का स्टूडेंट हो। सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से बहुत सी हकीकतों का पता चल रहा है, बहुत से ऐसे चीजों का पता चल रहा है जो पहले शायद हम ये समझते थे ये इंडिया की साजिश, ये यहूदियों की साजिश, ये काफिरों की साजिश, और आज हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी अपनी गलती है। आप मदारस के अंदर देखें, ऐसी ऐसी तालीम दी जा रही है, लेकिन उनको आगे क्यों नहीं लाया जा रहा? क्यों नहीं उनको आगे लाया जा रहा? क्योंकि वो हमारे खिलाफ चलेंगे ना, वो हक बात कहेंगे। जब हक बात कहेंगे तो फिर ये तो चल ही नहीं सकती। ऐसे ही है। ठीक है ना? चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रोहाब। क्या करते हैं? बस जॉब करता हूँ यार। जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से बलूचिस्तान में ग्वादर में प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ग्वादर के लोग यानी बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वजह समझते हैं कि बलूचिस्तान में हम बलूचिस्तानियों को उनके राइट पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, प्रोटेस्ट किसी वजह से किया जाता है, ऐਵੇਂ तो कोई उठ के प्रोटेस्ट नहीं करता। और जहाँ पे उनके राइट्स की बात है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब हुआ होगा जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर हम गवादर पोर्ट की बात करें तो तमाम बिजनेसमैन और हमारी हुकूमत जो है वो इस चीज़ को जो है वो सोने की चिड़िया कहती है कि जो गवादर पोर्ट हमारे लिए सोने की चिड़िया है। तो जहाँ से आपने अपने बिजनेस को अर्न करना है, जहाँ से आपको आपके मुआशी। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में बताया, ये पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं शोएब चौधरी जी, ये यहाँ के आवाम से बात कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से जब इनकी बातों को सुना तो मुझे ये एनालाइज हुआ कि यहाँ के लोग जो है चाइना के आदी हो गए हैं। वहाँ के लोगों को इतना समझाया गया कि चाइना हमारे लिए बहुत कुछ करता है, जबकि चाइना ही उन्हें बर्बाद करने पर तुला। और उनके दिमाग में मतलब उनकी मेंटालिटी में ऐसा बिठाया गया पाकिस्तान के लोगों के कि चाइना हमारा बहुत अच्छा, हर चीज़ चाइना की, ये चाइना वो चाइना। और इंडिया के बारे में ये बताया गया इंडिया हमारा मुल्क है, ठीक है, इंडिया मुल्क है। ये बात नहीं, मतलब इंडिया के बारे में इतनी जलन सी ने, जब सी ने पढ़ाया गया है, ये सिखाया गया है ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है, तो आप भी जानते हैं कि इंडिया इनका दुश्मन है। अगर इनका दुश्मन है कोई तो ये खुद है। अगर इंडिया कुछ नहीं करता, सबसे पहले यही लोग करते हैं। खैर, ये तो राजनीतिक बात है, मैं इस बारे में क्या कहूँ, सभी जानते हैं आप। और जो है चाइना को ये लोग बहुत अच्छा समझते हैं। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बारे में भी ये लोग समझते हैं। एक चीज़ और, ये लोग हिंदुओं को कहते हैं कि काफिर, हिंदुस्तान के काफिर हैं। चलो, हिंदुस्तान के काफिर हैं, इनसे कोई वास्ता नहीं रखना, ठीक है, मानता हूँ। पर चाइना में भी तो कुछ काफिर, तो उनसे वास्ता क्यों रखते हैं ये लोग? दोस्तों, क्या है स्थिति, आप अपनी कमेंट बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।